2500 रुपये पर मंथ के हिसाब से जो है वो नगर निगम को देना पड़ेगा खड़ी टैक्सियों का। एमसी ने जो निर्णय लिया हम उसके बिल्कुल खिलाफ हैं सभी यूनियन वाले। मैं तो मानता हूँ कि ये निर्णय नहीं है, ये एक थोपा हुआ कानून है। हम तो सिर्फ कमाने के नाम से सिर्फ कमा रहे हैं और दे सरकार को रहे हैं। इन्होंने तो अभी साफ इनकार कर दिया कि मेरे बस की बात नहीं है, जो भी करेंगे डीसी साहब करेंगे। ये तो इनका प्लान चला हुआ है पुराना कि भाई इनके ऊपर ये थोपा जाए। नगर निगम धर्मशाला की हम बात करें तो नगर निगम धर्मशाला द्वारा एक नोटिफिकेशन जो है जारी की जाती है, जिसमें अगर बात करें टैक्सी चालकों की तो प्रति टैक्सी चालक जो है 2500 रुपये प्रति माह देने की बात सरकार प्रशासन करती है। और इसी विषय को हम बात करें तो आज धर्मशाला नगर निगम पहुंचे हैं। यहाँ पे बात करें तो विभिन्न जो टैक्सी ऑपरेटर हैं धर्मशाला के यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। उनका ये कहना है ये जो निर्णय नगर निगम ने लिया है इसका हम विरोध करते हैं और ये जो 2500 रुपये देने की बात प्रशासन या सरकार कर रही है तो क्या सोच विचार के ये निर्णय लिया गया और किस कारणवश जो है 2500 रुपये इन टैक्सी चालकों से लिया जा रहा है। इनका ये भी कहना है कि जो 2500 रुपये इन्होंने लिया है पहले भी कोई भी सुविधा जो है नगर निगम धर्मशाला द्वारा प्रशासन द्वारा इनको नहीं दी गई, नहीं उचित पार्किंग की व्यवस्था इनके पास है, नहीं उचित व्यवस्थाएं जो है इनके पास है। और ऐसे में पहले की हम बात करें तो पहले भी नगर निगम द्वारा एक निर्णय लिया गया था जिसमें डस्टबिन लगाने की बात टैक्सी ऑपरेटर को कही गई थी। वो निर्णय इन्होंने अपनाया भी है, उसका कहीं ना कहीं विरोध भी हुआ था, परंतु अब फिर से एक निर्णय नगर निगम ले रही है और इसमें 2500 रुपये लेने की बात जो है नगर निगम कर रही है। टैक्सी चालकों की बात करें, क्या सरकार अपना खजाना भरने के लिए ये निर्णय जो है टैक्सी चालकों पर थोप रही है? अब हमें 2500 रुपये पर मंथ के हिसाब से जो है वो नगर निगम को देना पड़ेगा टैक्सी स्टैंड में खड़ी टैक्सियों का। तो देखिए जी, अगर ऐसा ही कुछ चलता रहा तो हम तो सिर्फ कमाने के नाम से सिर्फ कमा रहे हैं और दे सरकार को रहे हैं। और अभी हम यहाँ पे नगर निगम में आए थे और उनका मानना है कि ये नगर निगम की तरफ से नहीं बल्कि ये डीसी साहब की तरफ से है या सरकार की तरफ से है। तो मैं डीसी साहब को भी और सरकार को भी समस्त टैक्सी यूनियन की तरफ से संदेश देना चाहता हूँ कि ये जो आप हमें एक किस्म का बिना वजह का वर्डन डाल रहे हैं पैसों का, ये हमारे लिए बहुत ख़राब है सर। क्योंकि हमारी ऐसा है कि हम जो टैक्स दे रहे हैं आज दिन तक सबसे पहले जो टैक्स देता है वो एक टैक्सी ड्राइवर ही है जो अपना कमाने से पहले जो है वो टैक्स सरकार को देता है। मगर उसके ऊपर से एक और टैक्स, देखो हम ग्रीन स्टेट में रह के ग्रीन टैक्स दे रहे हैं, ग्रीन स्टेट में रह के ग्रीन टैक्स हम लोग ही दे रहे हैं प्रदेश के, ना कि ये स्टेट का बनता है। ये बाहर आउट ऑफ स्टेट जो होते हैं उनके लिए ग्रीन टैक्स होता है, मगर ग्रीन टैक्स भी हमसे वसूला जा रहा है। और आज ये टैक्स जो है वो 2500 रुपये पर मंथ जो है वो उस हिसाब से, तो देखिए जी टैक्सी वालों की कितनी की कमाई है। और टैक्सी वाले हर जगह पे फ्रंट पे खड़े रहते हैं हर किस्म की उसके लिए किसी की सहायता करने के लिए। पहले तो एक डस्टबिन का था, मगर देखा जाए तो हाल में ही पिछले महीने की बात है मंडी डिस्ट्रिक्ट के आरटीओ साहब ने मेरी टैक्सी यूनियन मैक्लोडगंज की टैक्सी का 2 डस्टबिन के लिए उन्होंने चालान कर दिया, गीला अलग और सूखा अलग। देखिए जी 10,000 रुपये का चालान किया, 6,500 रुपये वो ट्रिप लेके जा रहा था कस्टमर और 10,000 का चालान कर दिया गया। एक डस्टबिन जो है वो गाड़ी में था, मगर उन्होंने दूसरे डस्टबिन के लिए उनको चालान कर दिया सूखे और गीले के लिए। ऐसी चीज़ें तो हम पे थोपे जा रहे हैं। सरकार का निर्णय की बात रही, सरकार ने क्या समझ की, सरकार की क्या मंशा है उस पर अभी हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि सरकार की मंशा क्या है या किसी कर्मचारी की है या किसी अधिकारी की है या किसी हमारे ही टैक्सी वालों की है, किसकी मंशा है ये इसका अभी पूरी तरह से हमें पूरा क्लियर नहीं है कि कहाँ से ये ऑर्डर आया है, कैसे ऑर्डर आया है। जैसे हमें इस चीज़ के विषय में पता चलेगा तो हम ज़रूर इसके विषय में मंथन करेंगे और अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे और जोर शोर से लड़ेंगे। एमसी ने जो निर्णय लिया हम उसके बिल्कुल खिलाफ हैं सभी यूनियन वाले। जो भी हमारी यहाँ पे धर्मशाला में 4 यूनियन हैं, हम सभी प्रेसिडेंट यहाँ पे आए हैं। अभी हमारे बड़े भाई अशोक जी ने जो कहा, हम भी वही बात दोहराना चाहते हैं कि जो एमसी वाले हमारे ऊपर ये जो 2500 रुपये का टैक्स लगाना चाह रहे हैं, ये किस बात का लगाना चाह रहे हैं? हमारी कौन सी कितनी सी कमाई हो रही है जो हमारे ऊपर ये 2500 का टैक्स लगा रहे हैं? इन्होंने तो अभी साफ इनकार कर दिया कि मेरे बस की बात नहीं है, जो भी करेंगे डीसी साहब करेंगे। अब देखते हैं डीसी साहब हमें क्या ऑर्डर देते हैं, क्या करते हैं। सुविधा के नाम पे तो बिल्कुल जीरो है। जो भी हमारा टैक्सी ऑफिस है, स्टैंड हैं, ये हमारे बानुओं से चल रहे हैं। 92 में हमारी रजिस्ट्रेशन हुई है 3 टैक्सी यूनियन की। जो भी हमने डेवलपमेंट की है हमने खुद की है, ऑफिस खुद बनाए हैं। उनमें जो गड्ढे थे, जो भरा हमने मटेरियल फेंक के एरिया हमने सब कुछ हमने खुद बनाया है। आज तक एमसी वालों ने या पहले जो कुछ कमेटियाँ होती थी, किसी ने कोई रुपया लगा के हमें ये सपोर्ट नहीं की है आज तक। तो आगे हम सब ये इकट्ठे बैठ के करते हैं कुछ, जैसे अशोक जी कह रहे हैं। अगर हमें सड़कों पे भी आना पड़ा तो उसके लिए भी आएंगे, क्योंकि हमारे लिए तो ये हमारी रोजी रोटी है।
इसके लिए हमें सड़कों में धरना देना पड़ेगा, जिस तरह का भी कुछ करना पड़ेगा हमें करना पड़ेगा। मैं तो मानता हूँ कि ये निर्णय नहीं है, ये एक थोपा हुआ कानून है। अगर कोई भी कानून आता है तो उसके ऊपर टैक्सियों के ऊपर थोपा जाता है, या डस्टबिन है आपके सामने वो टैक्सियों पर थोपा जाता है। हर चीज़ जो है वो टैक्सी वालों के ऊपर शुरू हो जाती है। मैं ये मानता हूँ कि प्रशासन किस तरह क्या कर रहा है। रोडों के हालात देखो, हर जगह खड्डे पड़े हुए हैं। नालियों के हालात देखो तो घरों में पानी घुस रहा है। एमसी का तो मैंने देखा साफ साफ कि भाई क्या है, इनका तो कोई सिस्टम ही नहीं है। आप रोड नहीं बना पा रहे हो, आप नालियाँ ढंग से नहीं बना पा रहे हो, जो पोल लगाए हैं वो उखड़ के गिर रहे हैं, लोगों की गाड़ियाँ उसके ऊपर चढ़ रही हैं, बीच रास्ते में आपने पोल लगा दिए हुए हैं। और इस तरह के कानून जो है वो मैं नहीं मानता कि ये टैक्सी वालों के ऊपर गलत निर्णय ले रहे हैं। अगर ये कानून इसी तरह अगर लेते रहे अपना, तो हमको भी कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमारी रोजी रोटी या हमारी जो फैमिली है वो सब कुछ इसी से चल रहा है। ये तो इनका प्लान चला हुआ है पुराना कि भाई इनके ऊपर ये थोपा जाए। पहले कोई हमारे इनके साथ चर्चा नहीं हुई, भाई एकदम हमको लेटर आया कि आप आइए एमसी ऑफिस में और आपके ऊपर भाई ऐसा ऐसा है तो आप निर्णय कीजिए। तो हमारी तरफ से तो बिल्कुल कोई निर्णय नहीं है जी कि हम इस तरह का कानून अपने ऊपर ले लें, क्योंकि वैसे भी काम नहीं है। गाड़ियाँ कब की खड़ी हुई हैं। कम से कम अगर हमारे पास 600-700 गाड़ी है मैक्लोडगंज में, तो दिन में 2 या 3 गाड़ियाँ निकलती हैं, तो किस तरह से अजीविका चलेगी। ये सरकार को भी सोचना पड़ेगा। ये तो सरासर गलत हो रहा है हमारे टैक्सी से, पूरे टैक्सी वालों के साथ, क्योंकि 4-5 हज़ार लोग हैं सर, पर गाड़ी अगर 2,500 देंगे तो कहाँ जाएंगे लोग। तो ये तो सर थोड़ा सा गलत है, काफ़ी ज़्यादा गलत है। ये सुविधाएं आप टैक्सी स्टैंड में आके आप चेक कर ही सकते हो क्या सुविधाएं हैं हमारे पास। जो भी हैं वो खुद ही हमने अपने हिसाब से बनाया है धीरे धीरे। और सरकार तो सर ऐसा है, मतलब जो भी कर रहा है इस टाइम सब गलत है। जैसे डस्टबिन हो गया, आपके GPS हो गया, सब कुछ थोपा जा रहा है, टैक्सी वालों पे ही थोपा जा रहा है ये। सर अगर निर्णय वापस नहीं लेते हैं तो अभी डिसाइड करेंगे। बाकी अगर रोडों पे आना पड़ा सर तो रोडों पे तो आना ही पड़ेगा, जीविका का काम है। अभी भी इनका ये कहना है कि हम जो 2500 रुपये है वो नहीं देंगे, इससे कम भी जो पैसा है वो नहीं देंगे, क्योंकि सुविधाएं जो है हमको नहीं मिल रही। पहले सुविधाएं दी जाए, उसके बाद जो टैक्स लगाने की बात या जो 25 रुपये लेने की बात है वो कही जाए। साथ ही में इनका ये भी कहना है कि सरकार प्रशासन ये निर्णय वापस नहीं लेती है तो बड़े स्तर पर आंदोलन प्रदर्शन ये करेंगे और सड़कों में उतरने को मजबूर होना पड़ा तो सड़कों पर भी ये उतरेंगे और बड़ा प्रदर्शन भी इनके द्वारा किया जाएगा। फिलहाल इस टीम में इतना ही। आप बने रहिए इनॉक्स न्यूज़ के साथ, हर एक अपडेट जानकारी आपके समक्ष लाता रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।